बहुत तगड़े हैं। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देख रहे हैं? नहीं, वो नहीं हो वो तो हम सकता। एक ही ग्रुप में हाँ commenced in 1998 South Africa became victorious and defeating West Indies as well. It was in Dhaka. इसका नाम भी अलग था. आपका चैंपियंस ट्रॉफी है. पाकिस्तान इज द डिफेंडिंग चैंपियंस. हम जरा कुछ जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड्स आए थे, जो लड़कों के नाम आए थे, उनके हवाले से बात कर रहे थे और एक फॉलो अप रखा है हमने. तो अब हम जरा साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की तरफ भी बढ़ना चाहते हैं. तो जब गो एट प्लीज टेक अस थ्रू. बिल्कुल, साउथ अफ्रीका के साथ हमने अभी सीरीज पाकिस्तान ने खेली है. सो मोस्टली जो नाम आपको नजर आएंगे दे आर मोर लेस द सेम एज द वंस हु हैव प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान. वेल, एक चीज जो बड़े नोटोरियस रहते हैं साउथ अफ्रीका इज देयर पेस बैटरी. तो शोएब भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे. हाउ डू यू सी दिस स्क्वाड ओवरऑल? अंगेडी है, ब्रबाडा है, हैकल्टन है, तो ब्रेजी कर रहा है अच्छे, स्टब्स भी ठीक कर रहा है. बट द थिंग इज, ये देखें ना, उनकी टीम मोर और लेस सेम है. और आई थिंक क्लासन, महाराज, माकरम मिलर, बुमा मेरा दोस्त, तो जेनसन ये देख लेंगे, नजर फास्ट बॉलर इनका, बैटिंग भी करता है, बॉलिंग करता है, और बॉलर भी अच्छा है. अगेन डिबेट वहीं पे आ गई है, सारे बैटिंग कर रहे हैं और सारे बॉलिंग भी कर रहे हैं. अब आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं, क्योंकि यूसुफ बाडा ने आपको टेस्ट मैच निकाल के दिया ना, तो वो हो गया. तो आई थिंक अगर आप देखें तो आई थिंक द वेरी वेल सेट टीम. आई थिंक दिस इज द वन ऑफ दोस टीम दैट एक्चुअली हु वांट्स टू विन दिस टूर्नामेंट. True. One of those teams that people actually root for. Yeah. I'll be rooting for Pakistan, but the thing is, ये बहुत सेटल स्क्वाड्स हैं. इस तरह आप इंडिया के निकाल लें, आप इस तरह इंग्लैंड के स्क्वाड्स निकाल लें, तो वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सुपीरियर लग रहे हैं. अगर आप देख लें, आप यासर पूछ लें, वो स्क्वाड बहुत सुपीरियर है. अकेले भी 2-2, 3-3 वनडे खेल रहे हैं. एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही भी उनका काफी है. और आई थिंक उन्होंने खेला भी बहुत डिफरेंट कंडीशंस में है. सो यू एक्सपेक्ट देम टू डू बेटर. जी ऑब्वियसली देखिए, जो बात शोएब भाई कह रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है कि यार आपके सारे बेसिस कवर होने चाहिए. अगर आपके बॉलर्स की बैटिंग आ जाए तो ये ना लगे कि यार ये वो पुराने जमाने वाला बैट्समैन है जिसका बल्ला ही नहीं उठा सकता. ठीक है, इस तरह हमारे कुछ थे प्लेयर्स जो करते होते थे बैटिंग. बट अब क्रिकेट जो है ना काफी अब रिवॉल्व हो गई है. ठीक है, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी करनी पड़ेगी. अब साउथ अफ्रीका आप देखें, क्लासन एक मैच बिल्कुल ले गया था हमसे, उनके 6 आउट थे, फिर भी वो लेके जा रहा था वो मैच. ठीक है, तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो इनका जो इनका मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, इट्स मोस्ट डेंजरस. और ये जो है, अगर ऊपर से इनके बैटिंग खेल गई ना जहाँ पे, और अगर ये चौक ना हुए, जो कि हो जाते हैं. ठीक है, अब नहीं होंगे सर. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मौजूद है, अभी भी आए कर रहे हैं. बबूमा की जहां उन्होंने बात की, इनके दोस्त की, 8 एज अ कैप्टन उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले, इनमें 7 जीते हैं. या जो 9-8 होगा या 8-7 है. So I think for Bavuma to kind of come out of that zone, वो जो चोकर्स की बात होती थी, I think they have dismantled that very concept and they are eyeing on a trophy as well. So I think for South Africa, जहां तक हमने बात की, मेरा ख्याल है उनकी पेस बैटरी सब बैटिंग कर रहे हैं. आपने भी बात की, मुझे तो मैक्सवेल की इनिंग याद आ जाती है अगेंस्ट अफगानिस्तान. तो खैर नीचे से भी नंबर है, तो कोई भी मैच किसी भी वक्त पे लेके जा सकता है, जो हम पहले बात कर रहे थे. एब्सोल्युटली. ये प्लस ये डेविड मिलर का जो है ना, एक बड़ा एक्स फैक्टर है इनके पास. क्लासन और डेविड मिलर ये सिंगल हैंडेडली मैच को लेके जा सकते हैं. तो एक एक्साइटिंग टीम है. जो हमारे पास ऐसा कौन सा खिलाड़ी यासिर भाई जो सिंगल हैंडेडली मैच लेके जा सकता है? एट टाइम फखर जमान वही नजर आ रहा है, और एक वो था साइम. तो अनफॉर्चुनेटली वो भी सिंगल हैंडेडली आपको मैच, अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट देखें शोएब भाई, तो पीछे उधर से विकेट्स गिर रही थी, लेकिन वो ही वाज फर्म. उसने डिसाइड करके आया था कि मैं मैच जिता के जाऊंगा, तो मैच जिता के गया आपको. तो ये होता है मैच विनर, सिंगल हैंडेडली इसी को ही कहते हैं. अच्छा, मैं ये स्लॉगिंग की बात नहीं करूंगा. आपने देखें लास्ट वीक जब आप हमारे साथ बैठे तो आपने कहा यार स्लॉगर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आप फखर जमान की बात करते हैं, वो ओपन करने आते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज हाई रिस्क. तो लोगों का फिर, या एज फैन ऑफ क्रिकेट हमारा ये एक्सपेक्ट करना कि हर दफा फखर जमान मैच जितवा के देगा, ये पॉसिबल नहीं है. या ये है? नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता. देखिए, एक टूर्नामेंट अगर फखर जमान आपको, एक तो फखर जमान की एक और अच्छी बात कि जितने भी नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें वो उसका रिकॉर्ड उठा के देख लो, रन करता है. he plays tremendously under ठीक है, जहां पे अंडर प्रेशर, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 का मैच याद है दुबई में, जहां पे उसने स्टार को 5-6 छक्के मारे थे, या फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 200 जो किया था. दैट वाज ग्रेट इनिंग्स. इतना प्रेशर में थी पाकिस्तान टीम कि वो मैच अगर हम हार जाते तो वी वर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, लेकिन उसने फिर भी हमें इंटैक्ट रखा. असली बहुत प्रेशर से रहता है ऑनेस्टली. हम प्रेशर में आते भी तो है ना, ये भी तो मसला है. हमसे कम प्रेशर डालोगे ना, वो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे. पता कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया.
आप जितना उनको प्रेशर में डालोगे ना कि यार अब आप टूर्नामेंट से बाहर हैं, वो बैकफायर कर जाता वो फिर है। टूर्नामेंट जीत के जाएंगे। आपके मैच विनर्स उसी वक्त ऊपर आते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। बिल्कुल। सो आपने डाल दिया ना उनको अंडर प्रेशर, ओ ये बाहर हो जाए पहले राउंड से। वो क्या आगे। किया उन्होंने? वो जीत के इंडिया में ही मार आपका के वर्ल्ड कप जीत के गए अच्छा हैं। वो कहते हैं जी वो अच्छा जी वो मेरे ख्याल सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल सकते। अच्छा उन्होंने कहा ठहर जाओ बताते हैं लेगा ना वर्ल्ड कप। They won a World Cup in Dubai first 2021 में, then they won the ODI World Cup in 23। और फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल। और पाकिस्तान में भी सीरीज जीत के गए हैं, ठीक है, मेरे खिलाफ मैं जब खेला मेरे खिलाफ भी जीत के गए हैं। वो उल्टा आप अपने साथ जाती करते हैं उनके प्रेशर में डाल के, वो जाग जाते हैं, हम बॉकडाउन हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं। अब मसला ये है कि उनके पास ग्लेन मैक्सवेल है, अब उनके पास स्मिथ है, फिर लबुशेन आ जाता है, Stark, of course। स्टार्क आ जाता है, कमिंग्स आ जाता है। आई मीन लाइक मुकता ही नहीं काम उनका। उन्होंने टीम ऐसे बिल्ड की ना अपनी एक पिछले को 30 सालों से। और लॉन्जेविटी आप देखिए उनके प्लेयर्स की शेर भाई, यार, दे हैव उनका प्लेड फॉर सच अ लॉन्ग थिंग है, टाइम। उनका कौन सा चेयरमैन चेंज होता है 2 महीने बाद, या उनको सिस्टम चेंज हो जाते हैं। ये सिस्टम चेंज हो जाए तो उनकी कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी। आज उनका सिस्टम पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर दो, वहां पे ऑस्ट्रेलिया आपको मैं इंशाल्लाह 2 साल में तबाह करके दिखा दूंगा। ऑस्ट्रेलिया सिस्टम सिस्टमाइज्ड है ना कंट्री। वो क्लब क्रिकेट से वो बोर्डिंग स्कूल से निकलते हैं, स्कूलों से खेलते हुए पहला काम तो ये करते हैं स्विमिंग सीख लेते हैं, दूसरा काम वो करते हैं क्रिकेट सीख लेते हैं, तीसरा काम वो करते हैं क्रिकेट नहीं आती तो फुटबॉल फुटीज ऑस्ट्रेलियन फुटी खेल लेंगे, अगर वो नहीं तो वो मैराथन रनर होंगे। That's true as well. एग्जैक्टली The हमें sporting तो culture they हमारे have तो is बच्चों so से लाते मार के strong। उठानी पड़ती हैं, वो तो स्कूल जाना है। एक चीज जो मुझे बड़ी अमेजिंग, जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया तो 10:30 बजे सनसेट होता था, जी। तो 5 बजे सारे लोग ऑफिस से सीधा स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे ऐसे ही हैं, है। वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब इतनी रश होती थी और सारे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे होते थे। मतलब ये Culture कल्चर है है ना। उनका, कल्चर है। कल्चर है ना। They've been brought अब up like एक- this। हाँ। एक यूरोपियन कंट्री है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे एक नहर बनी हुई है जो उसका स्लोप ऐसे नीचे जाता है, लोग अपने कपड़े उतार के पैक करके बैकपैक में उसमें तैर के जाते हैं। कुछ हमारी स्विमिंग पूरी हो जाएगी, काम भी हम है। हम पे भी ट्रैफिक से ही बच जाएंगे। उनकी आइडियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट देखें। अब एक्चुअली मैं आपको सच बात है, मैं अभी यूएस से वापस आया हूं, आप यकीन मानिए सुबह 4 बजे जिम भरे पड़े होते हैं। सुबह के 4 बजे की बात कर रहा हूं, अब ये -15 है। सुबह 4 बजे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं सुबह 4 बजे? उन्होंने कहा जी हमने जो प्रेजेंटेशन है वो 7 बजे हमने देनी है, तो हमारे पास टाइम इतना है कि 4 से 6 तक हमारे पास जिम का, शावर का और खाने का टाइम। ऑनेस्टली मैं जब मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ, मैंने किसी को भी जो मॉडर्न जनरेशन ऑफ जो अमेरिका की मैंने देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जंक फूड नहीं खाता। मैंने जो ऑयल है ना, मैंने किसी को यूज करते देखा ही नहीं। मैंने कहा तुम लोग खाते क्यों नहीं? कहते खा के करना क्या है? सही बात है। बिल्कुल ठीक। तो मैं कहा तुम लोग फास्ट पे चल रहे हो? उन्होंने कहा नहीं फास्ट पे तो चल, इंटरमीडिएट फास्टिंग चलती है हमारी, वो तो हम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करते हैं। जो हम दिन का खाना खाते हैं वो एक दफा ही खाते हैं बस और 2 कप कॉफी के पी लेते हैं। अब भी कल्चर कैसे डेवलप हुआ? अवेयरनेस से। इतने तो उठो पहले पराठे 6 अंडे पाए ते न्यारी और पाए, उसके बाद एक ही काम होता है, पूछो क्या? लस्सी नान हल्की। नहीं, उसके बाद एक ही जिस्म में हरकत हो सकती है, वो बेड पे जाने वाली। सोना। उसके बाद आपको नींद ही आएगी ना। अब एक पराठों से इत्तेफाक कर रही है नाश्ते का एहतमाम, फिर रोटी का मॉर्निंग का। एहतमाम। एक घुसे हुए हैं जी 4 बजे जिम में। जी। अब अमेरिका में पिच ब्लैक होता है 4 बजे सर्दियों का, Yeah. डार्क एंड विंडी एंड इज फ्रीजिंग, इट्स -10 -5। अभी मैं डैलस में था, -6 चल रहा सुबह। Yeah. मैं जिम गया हूं, अगर जगह नहीं मिल रही, तो मैं कही क्या कर रहे हैं सारे? उन्होंने कहा सर जी यही टाइम है दिन का, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? जेट लैग। आपने कहा था मैं भी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक चले मैं जेट लैग हूं ना, मैं आप तो वह यहाँ से वो 11 घंटे वो पीछे हैं। गए। अब मैं तो 11 मिनट पहले आगे पहुंच गया हूँ उधर आके। बिल्कुल। तो अब नींद कहाँ से आनी? मुझे शेर भाई की एक और बात याद आ गई, इससे जो ये सोच की इन्होंने बात की यूरोपियन कंट्री का, इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस भी दिया कि लोग तैर के भी चले जाते हैं। मुझे एक और बात याद आई, आपने बताया कि हम पता नहीं को पिंडी में कहीं मैच जीते, तो जीतने के बाद कोई डाला सा है, उसके अंदर पीछे देगे आई है बिरयानी की, कहीं हुआ नसी बिरयानी कहानी है। बिल्कुल हुआ। सोच ये है कि मैच जीत के सिर्फ बिरयानी खा रही है, इसको चेंज करना मुश्किल है। यार एक बात समझ लो, बच्चों को समझा रहा हूँ, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, आपने वो गोश्त को डाल के कीमा बनाते देखा है? एक्सरसाइज के बाद मसल की ये हालत हो जाती है, कीमा बना होता है। ये बेसिक कैटाबॉलिक,
इसे कहते हैं एनाबॉलिक है, एक्सरसाइज कैटाबॉलिक, जो मसल को सेल्स को तोड़ देती है, आपका चूरा बना होता है। उस चूरे में अगर आप तेल डालेंगे क्या होगा? गड़बड़ फैटी हो जाएगा, सारी चीज़। फैटी हो जाएगा। Yeah. अब उसके अगर सही प्रोटीन चली जाएगी तो वो रीबिल्ड हो जाएगा। वो 1 cells in terms of to 50,000 to 1 billion सेल वो मसल मैस आ जाएगा, आपका वापस आ जाएगा। अच्छा, वो मसल मैस कब बनेगा? जब नींद पूरी करेंगे, जब रेस्ट नींद करेंगे, पूरी रिलैक्स करेंगे। अब आप सोचें, अब उसके बाद आपने न्यारी खा ली और पाए खा लिए, जी, और आप डिहाइड्रेट हो गए, ना मसल को पानी पहुंचेगा ना ऑक्सीजन पहुंचेगी, आप फारग हो जाएंगे। इसीलिए व्हाट आई सॉ इन ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम, जब वो मैच खत्म करते थे वो जाके सीधा दे हिट द पूल, उसी पूल में वो अपनी 20 लेंथ्स पूरी कर लेते थे। ओके, नॉट हाई इंटेंसिटी, अपना फ्लोट करना, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस, हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस जो होती है, हाइड्रो रेजिस्टेंस जो होती है वो एक मसल को आपको फाड़ती नहीं, दूसरा उतनी रेजिस्टेंस देती है जितना आप जोर लगाते हैं। वो 20 लेंथ्स लगा के मैंने उनको देखा इतना ना स्टेक खा रहे, और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब वो सो के उठे वो हजार रेपुटेशन जिम में कर, सुबह कर चुके हैं वो अभी। ठीक है, सुबह 1000 रेपुटेशन कर चुके हैं। अब वो हमसे बेहतर क्यों ना होते बिल्कुल ऐसे ही है। उनके प्रैक्टिस सेशन कैलकुलेटेड है, आपने ये करना, हमें जाके पता चलता है पाइन तुझे बिल्डिंग करा दो। दिस इज वर्क एथिक्स, ये वर्क एथिक्स, ये वर्क एथिक्स। दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट। जो बताओ ना, एलैबोरेट करो ना, क्या तुम निकल सकते? नहीं, एलैबोरेट तो सारा शुएब भाई ने इतना जबरदस्त कर दिया कि मतलब देखो, जब हम जिम करते हैं बाज दफा आपको चीजें भूल जाती हैं। अब ये जो इन्होंने बात की कि यार हमारा मसल जो है कीमा हुए होते हैं, अब ये समझने की बात है। इसके बाद अगर ये जो इस चीज को जो समझ जाए फिर उसके बाद बदपरहेजी किस तरह कर सकता है? ठीक है, तो बार बार ये चीजें याद दिहाने की जरूरत है। जो हमारे जो जिम ट्रेनर्स उनको पता होना चाहिए भाई, जब जिम लगाते हैं तो मसल की क्या हालत होती है। So that's a great knowledge for me as well. थैंक यू सो मच। जैसे आपने ये बात की, मैं एक और बात यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। शुएब भाई ने बोली पर्ल्स ऑफ विजडम। शुएब भाई ने एक दफा कहा कि यार 40 साल के बाद अगर एक इंसान अपनी डाइट नहीं कंट्रोल कर सकता ना, तो आप ये भी देख लेना कि वो कहीं जिंदगी में पहुंचा भी नहीं होगा। एंड आई थिंक दैट दीज आर दी फेयर चॉइसेस दैट यू रियली नीड टू मेक। लेकिन जहाँ गोश्त की बात की, प्रोटीन की बात की, अच्छी स्ट्रेंथ की बात की, एक और टीम है सर, वो बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, उनको शौक भी बड़ा है, और वो जब जीतते हैं तो फिर अब उस जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा मेला लगता है। मैं जरा अफगानिस्तान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ और प्रीलिमिनरी स्क्वाड पे उनकी बात करना चाहता हूँ। यूनुस भाई जो है इनको मेंटोर भी करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उन्होंने हमारा घर का बेदी भी अपने पास एक रखा है कि भाई हमें बताना है आपने। जी शुएब भाई, I see a great chance for them to qualify in semi-final. 100%। पहला चैंपियंस ट्रॉफी है। नहीं 100% बात ठीक है। बिल्कुल। इनका जो यहाँ पे जो है ना बहुत अगर एग्जीक्यूट कर गए, क्योंकि पाकिस्तान की सबकी बेसिक्स जो है पाकिस्तान की, ये समझो अपने होम में खेल रहे हैं, या आप भूल जाएगा इंडिया की अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान की भी है, दुबई की भी है। नहीं, ये कुछ और बात है, पेशावर में खेलते रहे, पेशावर के लड़के सारे, ठीक है। This is where they've played their early days. हाँ। दूसरा यूनुस भाई आके इनके सारे साइकोलॉजिकल लॉक खोल देंगे। जो इनमें जो मसला है ना वो यही है कि टिकते नहीं है। ये विकेट पे अगर ठहरना सीख गए, 50 ओवर खेल के हर मैच में 300 से ऊपर करेंगे। और दूसरा, अगर जिस मैच में 300 किया, उनके अगेंस्ट कोई नहीं कर सकता। ये भी मैं आपको बता और ये हमने देखा था, इनका विनिंग फॉर्मूला कुछ ऐसा ही था ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर भी, जब इनका टॉप ऑर्डर स्कोर करता था, they looked very solid। आपको याद है क्योंकि स्पिनर्स अच्छे हैं ना, इनके एक्यूरेट है। देखिए मैं ये शुएब भाई इस चीज को, जाहिर है बॉलर है, ग्रेट बॉलर है। एक बॉलिंग होती है लाइन लेंथ, एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग। जो स्पॉट ऑन बॉलिंग होती है वही रिजल्ट क्रिएट करती है, चाहे आपने रन रोकने हो या विकेट लेनी हो। तो ये जो है ये स्पॉट ऑन बॉलिंग करते हैं स्पिनिंग में। अच्छा, ये यहाँ पे ना शुएब भाई की एक और बात भी पूरी होती है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया को जब अंडर प्रेशर करोगे ना, तो ऑस्ट्रेलिया फिर आपको वापस इमर्ज करके दिखाता है। तो जो आप स्पॉट ऑन बॉलिंग की बात करें, वो फिर बेशक हम डिफरेंट फॉर्मेट की बात करें, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर वो बॉलिंग नहीं कर सके, स्पॉट ऑन क्यों नहीं हो सकी? प्रेशर में पकड़ लिया था उन्होंने, मैक्स वाले का अजीब सी चीज करके उसका क्या कर सकते? देखिए ग्लेन वो तो आउट ऑफ द ब्लूज है। जिंदगी में एक ही दफा कोई इस तरह की इनिंग कोई खेले तो खेले, एक टांग से वो खेला, तो वो तो एक उसने तो सारा मैच जीत गया। अब वहाँ वो किसी को दे दे, अगर फुटबॉल जरूरी है, भी खत्म फेर दे, तो वो उसने वो काम किया भाई, वो तो नो वन कैन डू। तो अंडर प्रेशर अफगानिस्तान कैसा खेलते हैं? गुड। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर में आते हैं, नहीं देखे इंसान सारी टीमें प्रेशर में आते हैं, ये भी, लेकिन यूनुस भाई के होने का इनको बहुत फायदा होना है। मैं खेला हूँ यूनुस भाई के साथ में भाई, मैंने 300 किए फर्स्ट क्लास के मैच में। ही वॉज कैप्टन, 300 ग्रीन विकेट पे मैंने किया। आपका पोटेंशियल अनलॉक किया उन्होंने। ठीक है, अनलॉक किया। किस तरह किया है?
सुबह 8 बजे से लेके और शाम को 5 बजे तक एक मैच से एक दिन पहले ग्राउंड में रखा था। हमने सुबह ट्रेनिंग की और आखिरी हमने सफर भी उधर किया, लंच किया, सफर भी उधर किया और हमने सारी चीजें की। तो आई मीन कुछ चीजें होती हैं आपको करते हैं ना आप प्लेयर्स के साथ तो उसका रिजल्ट आता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जो बैटिंग मेच्योरिटी की कमी है ना वो यूनुस पूरी कर देगा। ठीक है। जो एथिक्स ऑफ बैटिंग है ना, रन बॉल के रिक्वायरमेंट ऑफ जो बैटिंग है, रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कोर बोर्ड है, वो ये समझा देगा उनको, ओ भाई इस वक्त ये नहीं करना काम, इस वक्त ये करना है। एग्रेशन ठीक है, एग्रेशन को वो मोल्ड करेगा और अनलिश करेगा टाइम पे। अब जब रन बॉल की बारी हो रन बॉल खिलाएगा, अब जब मारने की बारी हो वो मारना तो उनको वैसे भी आता। बात ये कि उन्होंने सोचे अगर ये चीज आ गई उनकी और ये अप्लाई हो गई तो कितनी टीमों को प्रॉब्लम होगा। मतलब आप जो अभी ये चार मेरे पहले 5 में तो ये आती है। आप बिल्कुल मेरा अफगानिस्तान इज अ क्वालिफायर। यू हैव टू गिव देम क्रेडिट कि उन्होंने यूनुस खान जैसे मेंटोर को लेकर आए, हु नोज द कंडीशंस वेल एंड हु नोज के यहाँ पर विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा। इंडिया में जडेजा को लेकर जडेजा इनके साथ यहाँ भी यूनुस खान को लेकर जडेजा इज आल्सो गुड ब्रेन, क्रिकेटिंग ब्रेन है, बड़ा चालाक है वो। यूनुस भाई भी जो है ना ही इज वेरी ये वैसे दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जडेजा यूनुस खान अगर दोनों मिलकर काम करें ये टीम आपको अपसेट नहीं है। हसन है लेकिन यार वो क्या स्पिनर्स है, उनका बॉल जब घिरता है ना और वहां से थोड़ा बहुत टर्न मिले और 8 की एवरेज हो तो बैट्समैन प्रेशर। फिर मैं जरा फॉर्मेट शिफ्ट कर रहा, लेकिन राशिद अभी लाहौर कलंदर के पास नहीं था, तो आप लाहौर कलंदर को देख लें कि लाहौर कलंदर ने किधर फिनिश किया। मैं जरा एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूँ। खवातीन जरा स्टे विद अस, यू नो व्हेन वी कम बैक we'll wrap it up as well. You know we have some more pearls of wisdom coming from Mr. Shoaib Akhtar after a short break. Don't go anywhere, we'll be right back. Game on है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम इनसे जिक्र कर रहे थे 2 प्रीलिमिनरी स्क्वाड का, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, और कैसा कंपटीशन ये दे सकते हैं पाकिस्तान को आगे चल के। तो शोएब भाई आपकी तरफ आऊंगी। शहजाद ने जाने से पहले कहा था कि कोई पर्ल्स ऑफ विजडम है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। प्रोजेक्शन दे देता हूँ ऐसे। मैं जस्ट इमेजिन इंडिया अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से हम खेल रहे हो एमएस ट्रॉफी का। इंडिया अफगानिस्तान सेमीफाइनल आ जाए। चलिए सेमीफाइनल के हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये इंडिया इमेजिन करो और अफगानिस्तान कर जाए, हरा दे हिंदुस्तान को फिर। लाइक वी सेड इट्स और इधर से क्वाइट पाकिस्तान भी पॉसिबल। करके और पाकिस्तान अफगानिस्तान का फाइनल हो जाए। वो तैयार है, वो तैयार है। इनको अगर किसी कोई टीम किसी को हरा सकती है ना, बड़ी टीमों को मार सकती है और कॉम्प्रिहेंसिव भी मारती है, वो अफगानिस्तान है, वो नहीं छोड़ेगी किसी। स्किल है या इंटेंट है या दोनों है? स्किल भी है, इंटेंट भी है, पेशेंस नहीं है। ये पेशेंट अब यूनुस खान को अगर दे गया और इनमें आ गए और अगर ये बिल्कुल पठानों की तरह इंसानों की तरह खेल गए बस गई काम, फिर काम खत्म। That's it. पठान नहीं बनना। पठान का मसला ये कि एग्रेसिव है, एग्रेशन नहीं, एग्रेशन को मोल्ड करके उसको अनलीश करना है ठीक मोमेंट पे, क्योंकि बॉलिंग पूरी है, स्पिनर पूरे हैं, बैट्समैन पूरे हैं, इंटेंट 100% है। कंट्रोल्ड एग्रेशन, कंट्रोल्ड एग्रेशन में बस Controlled जाएं। aggression। मैं तो कैप्टनसी अपनी मैटर पूरी करेगी यहाँ शर्त पे, निकल कैसे भाई कैप्टनसी मैटर करेगी इन क्लोज गेम्स। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। कप्तान बहुत अच्छा है उनका, कप्तान जो है बहुत अच्छा है वो तो, है ना राशिद? हाँ राशिद बहुत अच्छा। वो लड़कों को जेल रखा हुआ इसने, जिस तरह रिजवान इज गुड कैप्टन। वो लड़कों के साथ बड़ा उनको साइकोलॉजिकल लॉक्स खोलता है। True. ये बड़ा जरूरी है। कप्तान अगर प्रेशर सिचुएशन में खामोश हो जाएगा ना, लॉक्स बड़े फेमस हुए हैं। जी। अगर कप्तान प्रेशर सिचुएशन में अपना खामोशी से खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो लड़के और भी प्रेशर में आएंगे। ठीक है। तो ये जरा इसमें ये चीज अच्छी है, राशिद में भी है और ये रिजवान में भी है। ये जो अभी प्रिडिक्ट किया है, एक प्रिडिक्शन दिया है। इमेजिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का ये फाइनल। भाई हाँ नहीं, अब ये बताए पाकिस्तान सेमीफाइनल किसी तरह खेल रहा है? यासिर भाई चले आपसे भी ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का खेल है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हरा के फिर फाइनल में पहुंचेगा। वो तो हराना पड़ेगा अगर फाइनल के। मैं शेख भाई से वापस जाता हूँ। शेख भाई आप कंप्लीट कर रहे हैं, पाकिस्तान किससे खेलेगा सेमीफाइनल? अल्लाह करे ऑस्ट्रेलिया से ना हो। बाकी ठीक है। बाकी ठीक है कि वो खेलते बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़े हैं। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देख रहे? नहीं वो नहीं हो सकता। वो तो हम एक ही ग्रुप में हैं। हाँ इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता फाइनल इंडिया पाकिस्तान या। नहीं हो सकता। है, जो कि बहुत ज्यादा कोशिश अगर होगी। दोनों अपना मेरा तो semi-final यही है है। कि इंडिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस फाइनल में बाकी छोड़े यार। Exactly. खत्म करो बात को, बस जहाँ पे भी हो, बस हमें यही देखना और कुछ नहीं देखना, और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, मजा आएगा यार। Wonderful. Thank you so much, everybody, for being with us. Thank you so much, Mr. Yasir Ameed, for being with us. Lovely to have you over here. Thank you so much, Ijab, for being a wonderful team partner, team member, and a co-host as well. For everybody who's out there, बस मेरी सिर्फ ये दुआ है
कि ऐसा वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी में हमें ये देखना पड़े कि कौन किसको हरा देगा, तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं देखना चाहता। आई वुड वांट पाकिस्तान टू प्ले कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट एंड द वे दैट दे ट्रूली नीड टू प्ले। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी वनडेज खेल के आए हैं, जीत कर आए ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक दैट्स द काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज दैट वी रियली रिक्वायर Pakistan to carry as well. So until next time, look after yourselves. Inshallah, mulaqat hogi. Obviously, you know, the Tri-Nation series is about to begin as well. So everybody, you know, I think it's about time that we're going to put our, you know, venues of the Champions Trophy to test, and I think it will be wonderful. So Karachi and Lahore are in for a treat, and so are Karachi and Lahore. It's game on, and look after yourselves. Fi aman Allah. Wa'ada salaminakum de.